राजा राम नाम के एक राजा थे, उन्होंने बसाया था। तो जी। उनके जो यहाँ पे मजदूर थे वो कार्य कर रहे थे, तो वो मिट्टी को साफ कर रहे थे, तो भगवान के फावड़ा लगा इसी शिवलिंग पर लगा था क्या? शिवलिंग पर। शिवलिंग पर फावड़ा लगा तो एक तरफ से खून की धार बहने लगी, तो उसने सोचा कोई सर्प वगैरह कट गया है, तो वो जी जी दबा के चला गया उसे। जी। रात को भगवान ने जो है यहाँ के जो जिम्मेदार थे, उन जिम्मेदार को सपने में भगवान ने दर्शन दिए कि ऐसे ऐसे मुझे तुम्हारे मजदूर जो है दबा के चला आया है, और मैं यहाँ पर हूँ। तब सुबह को अपने जो 4-6 लोग जो गांव के थे, वो जाकर उन्होंने जब देखा तो भगवान का जो है विग्रह वहाँ पे। नमस्कार सभी साथियों को, जय श्री राम। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम ऐसे दिव्य प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराते हैं और ऐसे संत भगवानों के दर्शन कराते हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ होते हैं। आइए आज देखिए, ऐसे ही एक शिवालय को आज हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए वहाँ का जो प्रांगण है कितना सुंदर और भव्य है। ये देखिए सामने यहाँ पर बना हुआ ये मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने ये अमृत सरोवर, बहुत ही सुंदर और स्वच्छ जल भरा हुआ है इसमें। ये देखिए बहुत ही सुंदर। और इस मंदिर की हम और भी विशेषताएं हम आपको बताएंगे, बारी बारी से हम आपके साथ साझा करेंगे। एक बार यहाँ का जो चारों तरफ का व्यू है वो हम आपको दिखा दें, उसके बाद मंदिर में भी हम आपको अंदर ले चलेंगे, क्योंकि यहाँ की जो भी विशेषताएं हैं वो भी हम यहाँ के महंत जी के द्वारा हम आपको जानकारी साझा करवाएंगे। बहुत ही सुंदर और दिव्य ये शिवालय बना हुआ, और यहाँ का ये जो प्रांगण है मंदिर का, एक बार देखिए ये जो सरोवर है कितना स्वच्छ और सुंदर बना हुआ। ये सरोवर अमृत सरोवर मंदिर के ही परिसर में है। यहाँ पर बहुत ही विशाल 3 बार वर्ष में मेला लगता है। बहुत ही बड़ा मेला होता है, इसमें सभी तरह की घरेलू चीज़ें, बस साजो सज्जा के सारे सामान मिलते हैं। ये देखिए मंदिर का सामने से व्यू, बहुत ही सुंदर पुरानी नक्काशी के साथ बना हुआ ये मंदिर, कम से कम 500 से 550 साल पुराना बताया जाता है। चलिए आपको यहाँ के मंदिर के अंदर का हम व्यू दिखाएंगे, और जो भी यहाँ के महंत जी हैं उनसे हम वार्ता करते हैं। उस वार्ता के क्रम में आपको जो भी जानकारी होगी आपके साथ हम साझा करेंगे। चलिए आइए अंदर चलते हैं और महंत जी से वार्ता करते हैं। नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे गुरु ज्ञान मीत चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं ही, हमारा उद्देश्य दिव्य प्राचीन मंदिरों एवं दिव्य संत भगवानों के दर्शन कराना है। इसी के क्रम में आज आए हुए हैं हम जनपद रामपुर के बिलक तहसील के ये गांव है रठौंडा, और आइए महंत जी से भी हम यहाँ के मंदिर की जो भी विशेषता होगी उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए, और मंदिर कितना पुराना इतिहास है, आइए महंत जी से वार्ता करते हैं। महंत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरु ज्ञान मीत चैनल पर। और महंत जी, यहाँ के मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले यहाँ की विशेषताएं और यहाँ के मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। आइए। ये मंदिर जो है अब से 550 वर्ष पुराना मंदिर है। ये भगवान भोलेनाथ स्वयंभू हैं। अब से 550 वर्ष पहले भगवान जो है ये वामी में से उत्पन्न हुए हैं, इस वजह से इनका नाम वामेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है भगवान। यहाँ पे साल में 3 बार मेला लगता है। एक मेला जो है सरकारी लगता है जिला पंचायत रामपुर की देखरेख में, जो कि महाशिवरात्रि पर लगता है 17 दिन का। दूसरा मेला जो है वो 3 दिन का लगता है चैत की महाशिवरात्रि पर। और चौथा मेला जो है वो सावन के 5 या 4 सोमवार जो भी होते हैं उस पर लगता है। आइए मंदिर के और भी शिवालय के अंदर से दर्शन कराते हैं। महंत जी, यहाँ के मंदिर की क्या विशेषता है, एक बार जरूर दर्शकों को बता दें। चंद्रकार रूप में है भगवान। आइए थोड़ा नजदीक से मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस शिवालय के। ये देखिए बहुत ही दिव्य दर्शन है, 500 550 साल पुराना ये शिवालय है। एक बार दर्शन करें। महाराज जी, और यहाँ की जो क्या कहानी है, क्या विशेषता है, यहाँ की जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। महंत जी, थोड़ी सी यहाँ के जो मंदिर कब यहाँ के लोगों के संज्ञान में आया, किस तरह का यहाँ पर विग्रह रहा, ये थोड़ी सी जानकारी और हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए।
ये भगवान एक जो बामी होती है, चींटियाँ बामी इकट्ठी कर लेती है, मिट्टी इकट्ठी कर लेती है, दीमक जो है वो उसमें भगवान थे। तो एक किसान जो मजदूर था वो यहाँ के पहले जमींदार थे और एक राजा राम नाम के राजा थे रामपुर के, जिन्होंने रामपुर नगर बसाया जी, रामपुर जिला जो है राजा राम नाम के एक राजा थे, उन्होंने बसाया था। तो उनके जो यहाँ पे मजदूर थे वो कार्य कर रहे थे, तो वो मिट्टी को साफ कर रहे थे, तो भगवान के फावड़ा लगा। इसी में लगा क्या ये जो शिवलिंग पर फावड़ा लगा, तो एक तरफ से खून की धार बहने लगी। तो उसने सोचा कोई सर्प वगैरह कट गया, तो वो दबा के चला गया। रात को भगवान ने जो है यहाँ के जो जमींदार थे, उन जमींदार को सपने में भगवान ने दर्शन दिए कि ऐसे ऐसे मुझे तुम्हारे मजदूर जो दबा के चला आया और मैं यहाँ पर हूँ। तब सुबह को अपने जो 4-6 लोग जो गाँव के थे वो जाकर उन्होंने जब देखा तो भगवान का जो है विग्रह वहाँ। फिर वो राजा को पता चली, तो राजा बोले नहीं हो सकता है कि ऐसी कोई पत्थर गाड़ दिया हो यहाँ पर पूजा पाठ के लिए। तो उन्होंने जब खुदाई करके देखा तो भगवान का नीचे जो विग्रह जो है वो एक पर्वत के आकार का है। शिवालय के नीचे का हिस्सा जो है वो पर्वत आकार है, वो पर्वत के आकार का है भगवान का। जी, तो उसने फिर खुदाई करवा कर देखी कि इसे उखाड़ कर देखें, तो राजा को जो है वो जब सफलता ना हासिल हुई तो उसे राजा को परेशानी हुई, उसके घर पे पत्थर पड़ने लगे वहाँ पर। एक बच्चा भी उसका जरा थोड़ा पागल सा हो गया, तो उसने फिर जो पंडित लोग थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपने भगवान का कोई अपमान किया है तो आप जो है वो भगवान से जाकर प्रार्थना करें, उन्हीं से क्षमा प्रार्थना करें। तो वो वहाँ यहाँ पर आए, उन्होंने फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करी और एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बनवा दिया, स्थापित किया। और मंदिर बनवाने के बाद में महाशिवरात्रि को जो एक छोटा सा मेला लगने लगा। उसके ये जो मेला जो लग रहा है ये उसी समय से ये मेला लगता चला आ रहा है, लगा चला आ रहा है। उसके बाद में फिर जो है वो राजा के बाद में नवाब साहब की नवाबी आई, तो नवाब साहब ने भी कहा कि ये कुछ नहीं है, वैसे खाली जबरदस्ती है ब्राह्मणों का अपने हिंदुओं का। तो उन्होंने भी हाथ में जो लगवाए उसे उखेड़ने की कोशिश की, वो भी अपने कामयाब ना हुए। तो फिर उन्होंने भगवान का चमत्कार देखा, तो भगवान का इससे पहले वाला जो मंदिर था वो नवाब साहब ने बनवाया था। जो नवाब साहब थे 1600 कुछ में नवाब साहब हुए, उन्होंने बनवाया था मंदिर अपनी तरफ से, और वो भी मेला लगवाते रहे। उसका जो पैसा वगैरह था वो मेला सब नवाब साहब के उसमें जाता खजाने में। जब नवाब साहब की नवाबी खत्म हुई, घर के भारत में विलय हो गया सब कुछ, उसके बाद में जो है वो जिला पंचायत को मेला। महाराज जी यहाँ का जो मंदिर है और भी अन्य विग्रह हैं, एक बार हमारे जो दर्शक हैं साथी हैं उनको यहाँ के जो विग्रह हैं उनकी भी जानकारी दे दीजिए। लोग हैं उन्होंने अपने प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, ये मिलक के वो हैं। जी एक बार नजदीक से मैं कहूँगा दर्शन दिखाएंगे। स्थापना कराई है। आगे जो है वो नरसिंह भगवान है, ये भी मिलक के हैं, उन्होंने स्थापना कराई है। ये कुमार कार्तिक भगवान है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक बार दर्शन कराइए इधर भी, और यहाँ की जो अन्य विग्रह हैं वो एक बार और दिखाइए। बालाजी महाराज हैं, थोड़ा मैं कहूँगा एक बार इधर आके थोड़ा दर्शन कराइए। यहाँ पर जो शेरा वाली माता है, यहाँ पर रात के लिए हम शयन कराते हैं। भगवान का बिस्तर लगा हुआ है, आरती के बाद में भोग आरती के बाद में भगवान का बिस्तर लगाया जाता। भगवान की जो सामने हम देख रहे हैं उसी समय की उसी समय के विग्रह हैं। प्राण प्रतिष्ठा जो है उसी समय की है। ये रुद्राक्ष भगवान है, 1008 दानों के। ये 1008 दाने हैं, उससे भगवान का विग्रह बनाया गया। शिवलिंग है ये लड्डू गोपाल जी का झूला है, भगवान झूल रहे हैं इधर जैसे देख लो। साथियों आइए आपको बाहर का जो प्रांगण है वहाँ का भी एक व्यू आपको दिखाते हैं। वहाँ की भी एक एक जो भी है उसकी विशेषता की भी जानकारी लेंगे महंत जी के द्वारा। कल का वृक्ष है, 150 साल पुराना। ये जो ऊंचाई है महंत जी, इतनी ऊंचाई ये कैसे हो गई? ये
ऊंचाई हल्के हल्के करके उसकी वो बनवाते रहे हैं हम, जिससे ये गिरे ना। पहले ये नीचा ही था, इसके बराबर से था, फिर अभी ये मिट्टी डलवा के इसे ऊंचा करा दिया है। राम राम से। ये सामने मुख्य पुजारी निवास जी है, हम लोग यहीं पर रहते हैं। हम रात के लिए दिन में 24 घंटे। ये प्राचीन धूना है, साधु संत अपने आकर रुकते हैं। वैसे महाराज जी, ये धूना तो शांत अवस्था में है। अधिकतर सभी जो धूना देखे हैं अब तक वो जीवित अवस्था में देखे हैं। ये किस तरह का धूना है? तो हमारे यहाँ ये ब्राह्मणों का है, हम लोग ब्राह्मण हैं जी। तो यहाँ साधु नहीं रहते हैं। हमारी 14वीं पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमारे पास में लिखित में है, जो हमारे बाबा थे वो मनीराम तिवारी जी, यहाँ पर पूजा उन्होंने वो करी थी। उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग चले आ रहे हैं। मेरी जो है वो 14वीं पीढ़ी है, मैं 14वीं पीढ़ी में हूँ। मेरे पिताजी जो है वो 13वीं पीढ़ी में बैठे हुए हैं अभी। पुजारी है यहाँ पे। ये जो परिसर है, इसमें दोनों परिसरों में जो है भंडारों का आयोजन किया जाता है। भंडारे वगैरह जो बाहर से आते हैं लोग, जी भंडारा करते हैं। हमारे यहाँ एक ये मान्यता है कि जिन लोग महिलाओं के बच्चे न होते हैं वो यहाँ पे जो है वो गाय के गोबर से सती बना के जाते हैं, और जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो आकर उन सतियों को छुटा कर और सरोवर, सामने सरोवर है, सरोवर में सिराती हैं और भगवान को जो है 14 पूरियों का भोग और चांदी के सती भगवान को चढ़ाती हैं और मुंडन कराती हैं अपने बच्चे का। तो यहाँ पर जो है बहुत बहुत दूर से, दिल्ली, बम्बई, पंजाब, सब लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर और अपनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं उनकी। इस मंदिर में जो भी हम देख रहे हैं, यहाँ के मंदिर की कोई और विशेषता रही हो, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण आश्चर्य में रहे हों, कृपया उन घटनाओं से भी आप हमें अवगत कराएं जो आपके इतने कार्यकाल के समय में रही हो। पूरे सारे ग्रामीण आश्चर्यजनक ये रहे कि जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी थे, सन 1970 की बात है, तब 70 की। तो वो अपर मुख्य अधिकारी जो थे, वो उनके बच्चे ने मंदिर में जब वो दर्शन के लिए आए थे तो उनका एक छोटा बच्चा था, उसने टॉयलेट कर दिया। तो यहाँ के जो पुजारी थे, पंडित जी, हमारे पूर्वज नारायण दास जी, उन्होंने कहा उनसे कि आप जो है वो सफाई करा दो। अब वो तो बोले हम तो जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी हैं, हम सफाई हम क्या करेंगे। बच्चे ने टॉयलेट कर दी। तो ये वो ऐसे करके अपने कह के चले गए और उन्होंने माफ़ी भी भगवान से। जब घर पर पहुँचे तो जो है वो उन्होंने देखा कि अचानक उनके कपड़ों में आग लग गई। अचानक में आग लग गई, पत्थर गिरने लगे उनके यहाँ पे। ये साक्षात, और आज भी वो लोग आते हैं यहाँ पे, उनके जो बच्चे रह गए हैं वो लोग आते हैं। तो उनके यहाँ ज़्यादा, एक बच्चा भी उनका जो बड़ा लड़का था वो भी माइंड से थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गया। तो उन्होंने यहाँ के पूजा पंडित जी जो थे रामपुर के, पंडित राम भरोसे लाल जी, उनसे उन्होंने पूछा कि पंडित जी ऐसे बात हो गई, क्या करना। तो उन्होंने कहा कि आपसे कोई गलती हो गई, आप जो है वो। तो उन्होंने बताई कि ऐसे हमारे बच्चे ने टॉयलेट कर दी थी वहाँ पर। तो उन्होंने अच्छा। तो उसके बाद में फिर वो यहाँ पर आए, उन्होंने नाक वगैरह रगड़ी। फिर उसके बाद में उन्होंने जो पार्वती जी की मूर्ति है, पहले खाली शंकर जी की मूर्ति थी ये, उसके बाद में उन्होंने जोड़े से पार्वती जी की मूर्ति रखवाई, विग्रह रखवाया उनका, तब जाकर वो ठीक हुए। और आज भी उनके बच्चे हर कभी भी आ जाते हैं, और दीपावली पे तो विशेष करके आके वो पूजा पाठ करते हैं। रामपुर के हैं, रामपुर के। ठीक है साथियों, आप इतने अच्छा हमारे साथियों ऐसे स्थानों पर घूमने के लिए आप धमोरे से भी आ सकते हैं, रामपुर से धमोरा होते हुए आ सकते हैं। तब भी 27 किलोमीटर पड़ेगा आपके लिए। 27 किलोमीटर पर रठौंडा गाँव। रामपुर से मिलक होकर भी आ सकते हैं। पहले रामपुर से मिलक आएंगे, मिलक से रठौंडा के लिए। बरेली से आना चाहें तो मिलक उतरेंगे आप। मिलक 3 बत्ती चौराहे से उतर के आप सीधे बिलासपुर वाले रोड पे या नैनीताल वाले रोड पे के लिए आप सवारी में बैठेंगे तो 8वें किलोमीटर पर आपको रठौंडा गाँव। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। साथियों, आपसे निवेदन है कि इसी तरह के दिव्य स्थानों के दर्शन करने के लिए हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान मीत को सब्सक्राइब करें
व शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।